पड़ेगा कि आपके जीवन में सबसे जरूरी क्या है और जहां आप हो वहां क्या है। जैसा आप जीवन जी रहे थे क्या वहां कुछ है? ठीक है, अगर वहां कुछ है, ठीक है, तो आप उससे निकल नहीं पाओगे। क्या? उससे निकल नहीं पाओगे। कुछ है ना, कुछ है, वो आपको चाहिए। आपको ये समझ में आ जाएगा कि नहीं, यहाँ कुछ नहीं है, और है तो मेरे काम का नहीं है। ऐसा नहीं, सीधा आप ये नहीं कर सकते कि संसार में कुछ नहीं है। कुछ नहीं थे तो फंसे कहाँ? फंसे कैसे? नहीं, बहुत कुछ था ना तब तो मेरे लिए। हाँ, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। शायद हम उतना कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि जहां तक हम पहुंचे हैं वहीं तक समझ रहे हैं। उससे आगे भी बहुत कुछ है। आगे है तभी तो निकल नहीं पा रहे हैं। अगर द एंड होता तो वहां से भी मैं वापस आता। एकदम। इसका मतलब जहां मैं हूँ वहां आदि और अंत नहीं है। क्या? जहां मैं हूँ वहां आदि और अंत दोनों नहीं है। इसीलिए तो मैं पूरी तरह फंस गया हूँ। अगर उसका आदि या अंत होता तो कभी न कभी मेरी यात्रा रुक जाती है। हाँ, बिल्कुल एकदम सही। ठीक है, कभी न कभी मैं रुक जाता। हाँ, एक दीवार ही आ जाती तो मैं कहाँ जाता। फिर मुझे तो लौटना ही पड़ता। राइट, मुझे लौटना ही पड़ता। ठीक है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक से अनेक, एक से अनेक, हाँ, एक से अनेक, अनेक से अनंत। हाँ, एकदम एकदम। आज हमारे इतने रिश्ते हैं, इतने रिश्तों में मैं फंस चुका हूँ, इतना बेईमानियां कर दिया हूँ कि अगर मैं गिनूं भी कि कितने व्यक्ति से मेरा राग द्वेष है, अगर मैं बताऊं भी किसी को या लिखूं भी तो लिख नहीं पाऊंगा। क्या? आपको खुद याद नहीं है। आपको खुद नहीं याद है, आप कितनी जगह उलझा दिए हो अपने आप को, ये पता ही नहीं है। तो मुझे अब समझना पड़ेगा कि मैं जहां हूं, जहां मैं जी रहा था या जी रहा हूं, ठीक है, जी रहा था मतलब आप वहां से हट गए, जी रहा हूं मतलब आप अभी जी रहे हो। तो जब आप एक समझ में आ जाएगा कि नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं है लेकिन मेरे काम का नहीं है, मेरे काम का नहीं है, तो अब देखना कि मेरे काम का कहाँ है। मेरे काम का कहाँ है? जैसे हमारे पास अनेक गाड़ियां हमारे सामने रहती हैं, तो पता चलता है ये गाड़ी कहाँ जाएगी, यहाँ, ये गाड़ी कहाँ जाएगी, यहाँ। यार, मेरे स्थान पे कौन सी गाड़ी जाएगी? गाड़ियां तो अनेक मुझे दिख रही हैं, लेकिन मेरे काम की नहीं है। लेकिन इसके लिए आपको जगह पक्का करना पड़ेगा। अगर जगह का पक्का नहीं है, ठीक है, आप किसी भी गाड़ी में बैठ के कहीं भी जाओ, हर जगह गाड़ी ही मिलती रहेगी आपको। अगर आपको जगह नहीं पता है, कहो कि हम कहीं भी चलेंगे, कहेगा बैठो किराया दो, कोई वहां उतारेगा, कोई वहां उतारेगा, कोई कहेगा यहाँ, मतलब जिंदगी बीत जाएगी, गाड़ी खत्म नहीं होगी। आपके जीवन से गाड़ी मतलब एक मार्ग, एकदम। हाँ, और एक लक्ष्य, ये तभी खत्म होगा जब आपको पक्का करना पड़ेगा कि मुझे जाना कहाँ है फाइनली। और ये पक्का करना पड़ेगा कि जहां मुझे जाना है वो आखिरी है। क्या? इस जगत का वो आखिरी है। ऐसा ना हो कि हम लक्ष्य परिवर्तनशील में बता दें तो कभी पूरा नहीं होगा। तो मुझे ये पता करना पड़ेगा कि भाई यहाँ कुछ नहीं है, तो कहाँ है, ये मैं खोज में निकलूंगा। पहले मेरी खोज ये रहेगी कि आखिर कहाँ है जहाँ पूर्णतः है, क्योंकि मुझे तो कोई अभी ज्ञान नहीं है पूर्णतः का, कि पूर्णतः क्या है, कहाँ मैं पहुंच जाऊं कि ये पूर्णतः हो जाएगा। मुझे तो ये सब का कोई भान नहीं। सुनी सुनाई हमारे जीवन में बातें हैं। तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि मुझे जाना कहाँ है, और मैं जहाँ हूँ वहाँ अब तो बहुत कुछ है लेकिन मुझे नहीं चाहिए, ये पक्का करना पड़ेगा। मतलब वहां रहते हुए मुझे ये उपराम आ जाना चाहिए अंदर से, एकदम शब्दों से नहीं, नहीं, अंदर से। हाँ। अंदर से। अगर आप अभाव को भाव में आपको आया तो पता चला आप यहाँ आए तो यहाँ कुछ दिन रहे तो फिर वहीं भाग जाओगे, या तो यही दुनिया बना लोगे। क्या? या तो आप एक नई दुनिया का यही तैयार कर दोगे। साधना कक्ष पे भी लोग क्या करते हैं, उसी दुनिया का हंसी मजाक करने लगते हैं। 2-4 दिन साथ में रहेंगे, साधना करेंगे, फिर वो क्या करेंगे,
वही भाईचारा बता रहा था। व्यवस्थापक के चोरी से बतियाने लगे। व्यवस्थापक भी क्या करे, वो एक बार बोलेगा, 2 बार बोलेगा, भगा देगा। अब वो हर आदमी के पीछे तो लग नहीं सकता। अगर आप चोरी से ही अपना पतन कर रहे हो तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तो ये लोग क्या करते हैं, यहाँ भी आके नई दुनिया बसा लेते हैं, आपस में बातचीत करने लगते हैं, हंसी मजाक करने लगते हैं। तो इनको कुछ नहीं मिलेगा, क्या इनका टाइम पास होगा, इनको आखिरी में कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उस व्यवस्थापक के नियम में रहे ही नहीं। ये हजारों साल भी रहेंगे तो इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए कि यहां भी व्यवहार बना लिया। मुझे ये देखना पड़ेगा कि मैं जहां हूं वहां कुछ नहीं है, और कहां है उसकी खोज में निकलना पड़ेगा मुझे। और मुझे ये पता चल जाए किसी गुरु के द्वारा कि ये होगा तब ये होगा, तो मुझे वो करने के लिए क्या क्या करना है पूरा करना पड़ेगा। एक गुरु के सानिध्य में वो जितना कहे वो आखिरी है, क्योंकि मैं अपनी समझ से भटक चुका हूं। क्या मेरी समझ कहां तक, मेरी समझ भटकाने तक, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो जिस गुरु के सानिध्य में मैं हूं उससे ही पूछूं कि अब क्या क्या। लेकिन अब क्या तब पूछोगे जब कुछ करोगे। हो सकता है अब क्या पूछो तो वो अवॉइड करे, क्योंकि हो सकता है आप ऐसे ही पूछ रहे हो अब क्या, वो आपकी व्याकुलता देखेगा। हो सकता है कई बार उसके सामने प्रश्न रखो जवाब ही ना दे, क्योंकि वो आपको जांचेगा ना। अब क्या, ठीक है अब क्या, वैसे ही पूछ लिए होंगे। अब क्या, तो वो देखेगा अब क्या पूछ रहा है, तो क्या और कुछ कर रहा है। जब देखेगा कि नहीं ये तो एकदम स्थिर है, अब क्या में खड़ा हो गया है, जितना कहा था कर दिया है, अब क्या में खड़ा है। अब वो अपने तरीके से जांचेगा क्या अब क्या में खड़ा भी है, किसके पास और कुछ करने को है, और पता चल रहा है कह रहा है अब क्या। क्योंकि हम बहुत खेल खेलते हैं ना, हम बहुत खिलाड़ी हैं इसमें, तो हम मास्टर माइंड हैं अपने आप को गिराने में, बस इससे ज्यादा नहीं। तो हमें ये पक्का करना पड़ेगा कि भाई वहां कुछ नहीं तो कहां। और जब मेरा फाइनल होगा कि बस मुझे अब यही चाहिए, तो याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, याद रहेगा, याद रहेगा। दूसरे के परिवार का सदस्य बीमार हो जाए तो मुझे याद रहता है, भूल जाते हैं नहीं कि उसको दवा देना है कि नहीं, भोजन देना है कि नहीं। लेकिन खुद का कोई सदस्य बीमार हो जाए तो हम नहीं खाएंगे, उसे खिलाएंगे नहीं, तब अलार्म भी हट जाता है हमारे जिंदगी से। अगर उसे सुबह दवा देनी तो हमारी आंख खुल जाती है नहीं। रात भर मैं जागता रहता हूं, तब मुझे नींद भी नहीं आती। कब तक, जब तक वो ठीक ना हो जाएगा, क्योंकि वो मेरे जीवन के लिए सबसे जरूरी है। मैं उससे हूं, वो मुझसे है। तो जब आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं फाइनली मेरे जीवन में यही चाहिए, क्या फाइनली मेरे जीवन में यही चाहिए, क्योंकि सबको मैंने देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, अब मुझे करने के लिए कुछ नहीं बचा इस जगत में इसके अलावा, तब आपको सतत याद रहेगा। लेकिन अगर आपको और कुछ करना है तो याद रखना पड़ेगा, ये भूल जाओगे आप, जगह पे आके भूल जाओगे, जगह पे आके भूल जाओगे, कल्याण के जगह पे आके भूल जाओगे। सतत याद तभी रहेगा जब आपके जीवन में और कुछ करना ही नहीं है। नहीं तो आपको याद कब तक कोई दिलाएगा, बताओ। आपसे अगर कोई कहे कि मुझे याद दिलाते रहना, मैं भूल जाता, आप कब तक याद दिलाओगे? आपका भी तो जीवन है, आपका आप कब तक? कुछ तो लायबिलिटी मेरे को अपने लेनी पड़ेगी ना, पूरी तरह। हाँ, याद आपको रखना है, पहुंचने में कोई मदद करेगा, सहयोग देगा, लेकिन याद आपको रखना है। अगर आप भूल गए कि मुझे कहाँ जाना है, तब तो हो सकता है लक्ष्य के बगल से ही आप वापस आ जाओ। इसलिए कि आखिरी में आपकी इच्छा पूछी जाएगी, ले जाने वाला भी हट जाएगा, क्या
आखिरी में आपकी इच्छा पूछी जाएगी, भाई आपका फाइनली क्या है कि नहीं, कि ऐसे ही चले आए। फाइनल आपसे पूछा जाएगा और उस समय सिर्फ आप होगे, जैसे परीक्षा में विद्यार्थी। सही। हाँ एकदम। कोई और रहता है वहां? माँ बाप, भाई बहन, टीचर, नात, रिश्तेदार, कोई नहीं रहता है। अब वो कहे कि मैं भूल गया क्या लिखना है, तो फेल, खत्म। एक समय ऐसा आएगा आप अकेले हो जाओगे, तब पूछा जाएगा फाइनल क्या चाहिए। उस समय आप रहोगे। हाँ हाँ, आप रहोगे, आपके साथ आपकी समझ रहेगी, वहां कोई नहीं खड़ा होगा, आपका वहां कोई खड़ा नहीं होगा। खड़ा होगा तो कुछ नहीं कर सकता, खड़ा होगा भी तो कुछ नहीं कर सकता। और फाइनली आपसे पूछा जाएगा कि आप फाइनल बताओ। और उस समय आपने कहा कि नहीं मुझे तो याद नहीं है, तो बस कोई बात नहीं, याद नहीं तो जाओ, हो गया, याद करके आओ, बस हो गया। फिर गए, एक साल फिर गया, जाओ एक साल फिर रगड़ो। और परीक्षा मात्र कुछ ही समय का होता है। तो मुझे मतलब सतत ये अपनी जिंदगी का टारगेट याद रखना पड़ेगा, और ये सहयोग मेरा सत्संग करेगा कि जो मुझे रोज नई चेतना एक देगा। हाँ, आपको सहयोग करेगा, वहां से छूटने में याद आपको रखना पड़ेगा, छूटने में वो सहयोग करेगा, ठीक है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि वो भी हट जाएगा, क्योंकि वो नहीं हटेगा तुम पहुंचोगे नहीं ना। क्योंकि गुरु एक मार्ग है ना, एक कदम मार्ग पे, एक कदम लक्ष्य पे। उस समय गुरु छूटने वाला है, और उस समय लक्ष्य नहीं याद रहा और पैर कहीं और रख दिए, वापस रख दिए, तो आ गए फिर वहीं। लेकिन फाइनल स्टेज पे तो अगर एक लक्ष्य पे है और एक इधर है, अगर मेरे बीच में सिर्फ इतना सा ही गैप रह जाएगा, तो उस टाइम पे तो तत्परता इतनी तेज होगी। एक तुम्हारे मार्ग पे है और हाँ, एक उठ के लक्ष्य पे जाने, हाँ बराबर है, जाने वाला हाँ, है। तो मतलब उस टाइम तो इतनी तत्परता नहीं होगी, उधर भी ठंडी हो सकती है। अरे कहीं भी हो सकता है भाई। हम एक समय तो ऐसा था कि मूल से बिछड़े हैं, हम कहीं से भी आ सकते हैं। आप इसे याद रखो। हाँ, आप सचेत तभी रहोगे जब आपके अंदर एक डर बना रहेगा। ये अंदर डर बना रहेगा कि कोई गलती ना हो जाए, नहीं तो एक गलती हमें वहीं लाके खड़ी कर देगी। ये डर बना के रखना पड़ेगा। और आप बिंदास हो गए, नहीं कोई बात नहीं, तो हो सकता है लक्ष्य के बगल से ही भटक जाओ। कोई ऐसा आपके द्वारा कर्म हो जाए। आपको हमेशा सचेत रहना पड़ेगा। हाँ, हर वक्त, हर समय। ये गलती तो आखिरी पहुंचने से पहले कभी भी हो सकती है ना। हाँ, अगर हम रोज याद रखेंगे तो पॉसिबिलिटी कम हर क्षण, हाँ, रोज नहीं, हर क्षण कुछ याद हो या ना हो, कहाँ जाना है वो याद रहना चाहिए। और ये याद तभी रहेगा जब आपको कुछ नहीं चाहिए। क्या? हाँ, ऐसे भी नहीं, जब आपको इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अगर कुछ चाहिए, नहीं वो तो घर से निकलने से पहले ही पता था ना कि चाहिए क्या। अगर चाहिए होता तो वही दुनिया में रहता ना इंसान। बस ये है कि ये डामाडोल रहता है कि अगर मेरी निरंतरता है जो कंटिन्यूसली है, वो कंटिन्यूस मैं इसलिए नहीं चल पा रहा कि या तो मैं परफेक्टली जो मेरी वासनाएं रह गई, इच्छाएं हैं, वो मैंने वहां पूरी नहीं की, तब मेरे को खींचेंगे। अगर मैंने वहां सब देख ही लिया है तो मुझे बस ये मेरा क्वेश्चन था कि मैं जब इस मार्ग में आ ही गया हूँ, तो मेरी एक जोश के साथ, जो जोश शुरू में रहता है कि, तो वो जोश मेरा लास्ट तक ही बना रहे। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए तो जोश बढ़ता ही जाता है। अगर एक कोई ऑप्शन ही नहीं है, मैं कह रहा हूँ आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो भूख बढ़ती ही जाएगी। बराबर है। लेकिन
खाने के लिए तो कुछ नहीं है, भोजन वगैरह, लेकिन उसके ऑप्शन में बहुत कुछ है। हाँ, आप उसके ऑप्शन में बहुत कुछ है। नहीं पका हुआ भोजन मिल रहा है तो कुछ पत्ते ही खा लिए, पानी ही पी लिए, उसके बदले कुछ फल ही खा लिए, तो भूख कम हो जाएगी ना। हाँ, अगर आपको भोजन ही चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं, कोई ऑप्शन नहीं दोगे, तो भूख तो बढ़ती रहेगी। नहीं, लेकिन अगर आपने कुछ दे दिया तो तृप्त तो नहीं होगे, लेकिन भूख शांत तो हो जाएगी। हम ऑप्शन में देते रहते हैं, जोश हमेशा बढ़ता है, घटता ही नहीं। अगर आपने और कुछ ना दिया तो, अगर जोश घट रहा है तो इसका मतलब आप कुछ दे रहे हो। हाँ, तो इसका मतलब मैं जिस माहौल में हूँ वहां पे भी मैंने वो बाहर वाली दुनिया बसाने की कोशिश करने लग गया, मैं जाने लग गया, मिलने लगा, कुछ मिलने लगा तो जोश कम हो जाता है और फिर आप वहीं चले जाते हैं। हाँ, मतलब वो मैंने जगह छोड़ी है, वो दुनिया मैंने यहाँ भी बसा ली एक तरह से। जोश तभी बढ़ेगा जब आप कुछ दोगे नहीं, इस इंद्रियों को कुछ दोगे नहीं, जोश बढ़ता जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। हाँ, मैं कहीं ना कहीं एक स्थायी निवास सा ढूंढ लेता हूँ भैया, बस जगह तो छोड़ दी, वहां तो कुछ नहीं चाहिए था, यहाँ तो यहाँ भी वो चीज हैबिट ही बन जाती है एक तरह के ना, कंफर्ट जोन ही आ जाता है। चलो भैया चने मिलेंगे, ये रोटी मिलेगी, ये काढ़ा मिलेगा, बस हो गया। अब मैं अंदरूनी क्या यात्रा कर रहा हूँ मानसिक, वो तो मुझे ही तय करना पड़ेगा ना। बस माहौल चेंज हो गया तो मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है कि वो दुनिया छूट गई, यहाँ पे आ गए। दुनिया छूट गई, लेकिन आप वही सब बातें इस दुनिया में आके करने लगे। हाँ, बात तो बातें थी ना, एकदम एकदम, चेहरे अलग हो गए, बातें तो वही है। वही रसपान मैं कर रहा हूँ। रसपान तो तुम वही करो, आदमी बदल गया। हाँ, आदमी बदल गया, मजाक वो सब व्यवहारिक बातें वही चल गई, तो जोश कम हो जाएगा, एकदम कम हो जाएगा। जोश तो तब बढ़ेगा जब आप दोगे नहीं, या तो पालेगा या तो पाने के चक्कर में मर जाएगा। हाँ, दो ही चीज होगी, या तो पालेगा या तो लक्ष्य की तरफ ही मर जाएगा, रुकेगा नहीं। और प्रतिदिन मैं तो कह रहा हूं प्रति सेकंड जोश बढ़ेगा बहुत तेजी से। हमें अगर ये याद रखता हूँ कि मैं आखिर यहाँ हूँ क्यों, हाँ, तो मेरा मतलब क्या है यहाँ रहने का, क्यों हूँ मैं यहाँ पे। इसलिए कि इसका साक्षी मैं खुद हूँ। मैंने कहा ना, आपसे बताया था कि मुझे तो कई साल पहले ही पता चल गया था कि मुझे इतने वर्ष में आत्मज्ञान हो जाएगा, तो मेरा जोश बढ़ता गया। ऐसा नहीं कि वो सुन के मैं रुक गया ना, क्योंकि हम अपने अलावा किसी की बात मान ही नहीं सकते। वो बात पक्की है कैसे पता चलेगा? 4-5 साल बाद न हुआ तो मैं किसको ढूंढूंगा? किसको ढूंढूंगा? तो 4-5 साल जिंदगी के चले जाएंगे। सामने वाले के कहने पर भी मेरा पागलपन बढ़ता ही गया, रुका नहीं मैं। मुझे तो कई साल पहले पक्का हो गया था, मैं तो चाहता आराम से बैठता, लेकिन आराम से बैठने के बाद और नहीं होता तो पूछता किससे? तो होता कि तूने तो किया ही नहीं। हो सकता वो मेरी कल्पना ही हो। हाँ, मुझे पता था ये पक्का सही है। मुझे तो ये भी पक्का था कि ये जितना कहा जा रहा है पक्का है, ठीक है, लेकिन मुझे रुकना नहीं, मुझे अपने लक्ष्य की तरफ ही बढ़ना है। क्यों? क्योंकि मेरे पास और कुछ करने के लिए था ही नहीं, और करना मेरा स्वभाव था। मैं अगर इसी में नहीं लगा रहता तो कहीं तो लगता क्या? एकदम कहीं तो उलझाते अपने आप को। अरे भाई, करना मेरा स्वभाव। मैं ऐसे रह ही नहीं सकता, करना मेरा स्वभाव है, तो मैं कुछ न कुछ तो करता। एकदम, वो तो जीवात्मा का स्वभाव ही है, वो बिना करे रह ही नहीं सकता ना। हाँ, एकदम। तो मुझे पता होने के बाद भी मैं करता रहा, आखिर करूं क्या? हाँ, हो सकता है 4-5 साल मैं क्या करूं? कहाँ टाइम काटूं? नहीं, अगर फाइनल ये 4-5 साल भी पता चल गया और उसी विद इन टाइम में
अगर आप और किसी में उलझ जाते हो सकता है वो और ज्यादा टाइम बढ़ जाए। नहीं, अरे हाँ बढ़ सकता था ना, हो सकता है ऐसा कोई कर्म ही हो जाता कि होता भैया कि तू 4-5 साल में तो हो जाता, लेकिन तूने ये कर दिया तो इस समय बहुत आगे चला गया। ऐसा कुछ कर्म हो गया कि हजारों साल चला गया, क्या करेगा? तो हमने कहा कि ये भैया करते रहो, क्योंकि करना मेरा स्वभाव है। मैं तो कहीं ना कहीं तो लगूंगा ही, अरे एनर्जी तो लगेगी कहीं ना कहीं। हाँ। ऊर्जा है, खाऊंगा पीऊंगा तो बोलूंगा, चलूंगा, देखूंगा, सुनूंगा, एकदम एकदम एकदम। और चांसेस पूरे हैं कि भाई कहीं भी अब इंसान भटक भी सकता है। हाँ सबसे ज्यादा चांसेस है, क्योंकि मैं उसमें जिया हूँ ना एकदम। हाँ, सब तो मेरे अंदर ही सेव है ना, कौन एक्टिवेट हो जाएगा वही। भरोसा थोड़ी न है, तो मैं लगा ही रहा। तो अब लगा इसलिए रहा कि मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था, लगा भी इसीलिए था। अगर और कुछ करने को होता तो कहता है भैया चलो इतने साल में ये हो जाएगा, चलो वो कर लेते हैं, और पता चला वो करने में ये बहुत ज्यादा चला गया। तो मेरा यही कहना है कि भाई आप जिसके लिए आप जहां गए हो सिर्फ वही करो। तो योगी जी यहाँ भी एकदम सही कहा ये तो आपने कि लगातार मुझे उसी पे काम करना पड़ेगा। और अगर मैंने अन्यथा कुछ लिया, अन्यथा ही जब लिया, ऑप्शन कहीं पे दिया तो डामाडोल हो जाएगा। और गुंजाइश यही ज़्यादा है कि जो मेरा पास्ट है, जो मेरी हैबिट है, संस्कार हैं, तो फिर मैं उधर ही चला जाऊँगा। तो ये जो आपने बोला कि निरंतरता हमेशा अपने को कंटिन्यूसली उस पर ही काम करना है एक जोश के साथ में। तो जैसे अब हम इस माहौल में रह रहे हैं आपके साथ 1 साल लगभग होने वाला है, तो हमें फिर से ऐसे क्यों लगने लग जाता है? क्योंकि हमें लगता है कि वो सेम माहौल सा हो गया है यहाँ पे भी, कि जब शुरू आते हैं तो चीज़ें उधर भी ध्यान रहता है, बहुत सारी चीज़ों में डिवाइडेड रहते हैं हम। लेकिन जब यहाँ पे रहते हैं तो ऐसा लगता है कि ना सेम वही माहौल नहीं बन गया है। तो यहाँ पे भी अपने को अब हमें तो नहीं पता चल रहा। हाँ, ये सही है कि जो विचार हमें इतने तंग कर रहे थे, या मैं अपना अगर बोल लूँ तो मुझे हमेशा एक बेचैनी, एक अशांति सी रहती थी। आखिर ये कब तक यही चलता रहेगा क्या? मतलब कोर्ट टू घर, घर टू कोर्ट, वही क्लाइंट, वही घर के। तो मतलब मेरे को एक, मैं बताऊँ कि अकाउंट में डिजिट बढ़ते थे कि अब इतना हो गया, अब इतना हो गया, और इसी इधर अकाउंट में डिजिट बढ़ते थे और इधर मेरी अशांति रोज बढ़ती जा रही थी। कि मुझे एक सामने उम्र भी दिख रही थी कि मेरे सामने अर्थियाँ जा रही हैं और मेरे सामने ही लोगों को कैंसर बीमारियां पकड़ रही हैं। तो मैं कोई दूध का दूल्हा तो हूँ नहीं, वो चीज़ें मुझे भी पकड़ेंगी। तो और ये तो कुछ हुआ नहीं, ये तो खाता यहीं रह जाना है, ये तो हर चीज़ यहीं रहनी। तो मुझे एक बहुत तकड़ी एक पीड़ा, मैं जिसको बोलूँ, कि मेरी वो कोई समझ भी नहीं पाता था। तो वो सारी चीज़ें थी जिसको मैं शास्त्रों में इस टाइप से ढूंढती थी, सिर ढूंढती थी कि आखिर ये क्या है। कि बहुत ज़्यादा शास्त्र अध्ययन मैंने किया अपनी वकालत के साथ भी, तो यहाँ पे ये वो चीज़ें नहीं होती। तो इस कारण से क्या मैं ये समझूं कि यात्रा चल रही है, क्योंकि मैं उस चीज़ को कोई काम को लेती तो मैं फास्टली, थोड़ा सा मेरे को मज़ा आता है कि मैं मुझे ये दिखने का सिर्फ ये मेरे को दिख रहा है पहलू कि अब वो मुझे वो चिंताएं वो मुझे सता नहीं रही। तो क्या ये मेरा, मैं सोच रही हूँ कि जैसे मैंने वकालत में बड़ी फास्टली कोई बाहर की चीज़ होती है, तो जैसे मैंने गाड़ी चलाना सीखा तो मैं 2 दिन में गाड़ी चलाना सीख गई थी एकदम अपने से ही, कि मैंने बोला कि साइड से हटो, मैं स्टीयरिंग पकड़ती हूँ। तो मुझे बाहर की चीज़ों का मतलब चैलेंज लेना बड़ा अच्छा लगता है। तो मेरे को ये लगता है कि अगर ये मुझे प्रत्यक्ष ज्ञान समझ में आ गया है तो मैं इसमें, कि मुझे ये पता चल जाए कि 10 से 20 हो गया, 20 से 40 में मैं पहुंची, तो ये तो मेरी चिंता अवसाद जो मुझे ये सताता था कि आखिर होगा क्या, तो वो होगा क्या, वो मुझे समझ, मेरी एकदम क्लैरिटी दी है वो चीज़ों की कि कैसे मैं फंसी और कैसे मुझे निकलना है। लेकिन ये फास्टली सा थोड़ा सा हो जाए तो उसके लिए मेरा कहना था हमारे तरफ से मुझे एकदम तेज चलना है। परिणाम कितने समय में मिलेगा वो तय नहीं करना है। हाँ, तो मेरा भी यही क्वेश्चन है, क्या मैं फास्टली चल भी रही हूँ कि नहीं? क्योंकि वो दूरी मेरे को बाहर से तो किलोमीटर दिख जाता है, तो यहाँ पे मेरे को कैसे पता चलेगा मैं फास्टली चल रही हूँ? दुनिया में कहीं भी जाओगे आपके द्वारा होगा वही सब। हाँ, एक होता है मेरा में, एक होता है तेरा में। ठीक है, मेरा में होता है तो बंधन, तेरा में होता है तो मुक्ति। ठीक है, हाँ। होगा वही सब। हाँ, वो समझ में आ गई कि मेरा में होगा तो मुझे मोह होगा, वहाँ पे अटैचमेंट हो जाएगा उससे। हाँ, और तेरा में मैं करूंगी तो मेरा अटैचमेंट कुछ नहीं बंधेगा उससे नहीं बंधेगा, और उससे ऊर्जा मिलेगी
हाँ ठीक है, ठीक है। तो आपको पीछे छूटने का मौका मिलेगा। हाँ वो ठीक है। ठीक है, हाँ। तो जितना ज्यादा हो सके जहाँ पे आप हो हाँ सत्कर्म हो, बस तेरा में जितना ज्यादा। जैसे आप मेरा में मेहनत कर रहे थे हाँ हाँ वैसे तेरा में करो। जैसे मेरा में आपने खूब मेहनत किया, हाँ। तो देखो कितना वैभव बढ़ता गया तेजी से। एकदम आपने डबल काम किया, सही है। ट्रिपल काम किया। एकदम एकदम। अब इसमें क्या है, जितना बोला गया उतना ही, जैसे ड्यूटी है, हाँ हाँ समझना आप। हाँ, हाँ। जैसे आप यहाँ हो तो बोला गया ये वो कांटा उठा लो, तो पता चला आप गए तो उसके सामने एक और कांटा था, तो वो आपको दिखा ना, इसको नहीं ना, तो वो आपको उठा लेना चाहिए, क्योंकि वो किसी का अहित करेगा। लेकिन आपने कहा जितना बोला गया उतना है। तेजी से तब होगा जब आप देख पाओगे, तेजी से यात्रा तब होगा जब आप देख पाओगे। लेकिन आप क्या है, आप अपने आप को दायरे में रखना चाहते हो, तोड़ते ही नहीं। तो आप ज्यादा से ज्यादा सत्कर्म करो, ज्यादा से ज्यादा। सत्कर्म को काम की तरह मत करो, जितना ज्यादा करोगे उतनी जल्दी छूटोगे ना। जैसे जितना ज्यादा आपने अपने मेरा में मेहनत किया उतना आपका वैभव लोग बढ़ते गए, नहीं एकदम 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 उतना मान सम्मान बढ़ता गया, लेकिन उसके पीछे खूब आपने मेहनत किया ना। जबरदस्त। वैसे ही आप, अगर आपको जितना तेजी यात्रा करना है उतना इसमें मेहनत करो, और वो आपको दिखना चाहिए। जैसे वहां देखिए कैसे रास्ता आपने बना लिया मेरा में वैभव खड़ा करने के लिए। आप लायक थे मैनेजर के पद पे, लेकिन आपने चपरासी वाला काम किया, नहीं किया क्या? आपने हेल्पर वाला काम किया, आपने वहां तो तुलना नहीं की। समझिएगा बात को। हाँ, आप जब अपने जीवन में आप शुरुआत की वैभव कमाना, तो आप सोचे कि जिसके अंडर में काम कर रहे थे आपको लगा इससे ज्यादा मैं हूं, लेकिन आपने उसके अंडर में काम करके झेला उसे, नहीं, और आप एक दिन आगे निकल गए। लेकिन आप नहीं झेलते तो नहीं हो पाता ना। तो वैसे ही तेरा में भी आप अपना पद मत देखो, जैसा मौका जहां मिल जाए कर दो, जैसे आप वहां बढ़ाने के लिए किए। तो तेरा में भी वैसे काम करो। तो मुझे यहाँ पे कैसे क्या करना चाहिए? जितना ज्यादा, मैंने कहा ना, जितना ज्यादा आप सत्कर्म कर सको और जितना मौका आपको मिले। हो सकता है आप करना चाहो लेकिन आपको मौका ना दिया जाए, मौका भी आपको कम ही दिया जाए, क्योंकि सामने वाला आपको उसी लायक समझ रहा है। तो आपको उसके भरोसे में लेना पड़ेगा कि हम इससे ज्यादा हैं। जैसे आपने यहाँ देखा होगा, कई लोगों को ये काम दिया जाता है, फिर छीन लिया जाता है, फिर उसको और जगह लगाया जाता है, नहीं, फिर उसको और कहीं लगाया जाता है उसके व्यवहार के कारण। हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि अब तू कुछ मत कर, क्योंकि अब तू कहीं के लायक नहीं रहा, क्योंकि करने में अब तू गिर रहा है, तो रोक दिया जाता है। आपने ये देखा भी होगा। तो वैसे ही हमें ऐसा करना चाहिए कि मुझे प्रकृति ज्यादा से ज्यादा सेवा दे, और मैं करके बताऊं, इतनी सफाई से काम करूं कि लेकिन नहीं आए, कोई प्रश्चिन्ह ना खड़ा करे, इतनी सफाई से मैं काम करूं, और मैं काम करके निकल जाऊं, लिप्त नहीं हूं। हाँ, मुझे बस काम करना है। मैंने सामने वाले को भोजन कराया, हमें इस भोजन कराने का मौका मिला, तो मुझे जितने लोग बैठे हैं सबको एक हिसाब से भोजन करा के और हट जाना है। अगर सामने वाला बड़ाई भी करे कि क्या भोजन बहुत बढ़िया बना है, अरे मेरा क्या भाई, हमें तो सेवा मिला है, हमसे कोई मतलब ही नहीं है। बड़ाई में मत जाओ, वो करेगा बड़ाई क्या, हाँ वो आपके हाथ का खाएगा तो करेगा भी, लेकिन नहीं भाई, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें अपना बुराई से मतलब है, न तो मुझे बड़ाई से मतलब है। मुझे सिर्फ इतना मतलब है, मुझे निकलना है और मुझे प्रकृति मौका दे रही है, मुझे सफाई से काम करना है, बस बात खत्म। मुझे जितना भी काम मिले उसमें प्रश्न कोई ना खड़ा हो, मैं काम करके मैं जांच लूं, कोई कमी ना हो तो आगे पास करूं। और पता चला मेरे हर काम में कोई कमी बता रहा है, तो फिर इसका मतलब आप समझ लो आपका क्या हो रहा है।
तो जितना ज्यादा हो सके अपने आप को लगा दो सत्कर्म में, तेरा में। और होगा वही क्या, आप वहां मेरा के लिए कर रहे थे, यहाँ तेरा के लिए करोगे बस। हाँ हाँ, बिना करे तो निकल भी नहीं सकते ना एकदम। और करना मेरा स्वभाव है, करना ही आपका स्वभाव है। आप जहाँ जाओगे करेंगे, या तो आप गिरने के लिए कर रहे हो या उठने के लिए कर रहे हो। आप ऐसे बैठ ही नहीं सकते क्या। आप रुकोगे तभी जब फाइनल लक्ष्य पे पहुंचोगे। विश्राम तभी आपका होगा। सही। विश्राम तभी होगा जब आप मूल पे पहुंचोगे। उसके पहले विश्राम हो ही नहीं सकता। अब आपको देखना है कि मेरे द्वारा हो क्या रहा है। इससे मैं गिर रहा हूँ, इससे मैं उठ रहा हूँ, बस इतना याद रखना है। और जितने आप देखो, आपके पास ही कोई काम करे तो जितने अच्छे से काम करेगा उस पे भरोसा करके और काम दोगे नहीं एकदम। और पता चला कि आपने जितना काम दिया वो भी सही से नहीं किया तो देखते देखते आप उसको भी छीन लोगे। कहोगे एक काम करो, तुम जाने दो। क्या सिर दर्द बन गया तू तो मेरे लिए। हाँ, तुम जाने दो, तुम चेक करना पड़ रहा है। हाँ। अब जैसे ये कार है तो ये कार के द्वारा कितने लोगों को सत्कर्म मिल रहा है। क्या किसी को पता है इस व्यवस्था का कौन उपयोग करेगा? पता नहीं है। लेकिन जितने लोग इस व्यवस्था का उपयोग करेंगे, जब तक एक वृक्ष है और आपने जल दिया है, आपने उसे सींचा है, जब तक उसका उपयोग करेगा और कोई जब उसका जरूरतमंद उपयोग करेगा तो आशीर्वाद तो निकलेगा। हाँ, वो सीधा आप तक पहुंचेगा। आप चाहे दुनिया में जहां भी रहो, आप दुनिया में चाहे जहां भी रहो। जैसे आदमी काम कर लेता है तो पेंशन दुनिया में चाहे जहां रहे नहीं, उसके अकाउंट में चला जाता है नहीं एकदम। जब तक उसका शरीर है नहीं, जब तक वो शरीर में है तब तक उसके अकाउंट में चला जाता है। तो जब तक उस वस्तु का उपयोग होगा, हाँ, जब तक, तब तक आपको उसका मिलता जाएगा। जैसे देखो ना, कोई ऐसा चलो गन ही है, हाँ, इससे समझ में आएगा बंदूकी है और आप बंदूक लाए, आपके द्वारा उस बंदूक का निर्माण हुआ, ठीक है। अगर उसका कोई गलत उपयोग कर दे ले जाके तो आपको खोजा जाएगा, कहाँ से लिए तुम नहीं सही। और अगर आपने पूरे एकदम पेपर के साथ उसको लिया है और पता चला वो चुरा के ले गया है तो आप थोड़ी पकड़े जाओगे। हाँ, लेकिन आप तक पहुंचेगा, बात आप तक पहुंचेगी। अगर आपकी वस्तु है तो आप तक बात पहुंचेगी नहीं। तो मंजर मेरा ये कहना है कि प्रकृति मतलब मुझे जो सत्कर्म, आपका कहना है कि मुझे ज्यादा सत्कर्म करने चाहिए। हाँ। तो वो सत्कर्म मुझे मतलब मैं चाह रही हूँ कि मैं बहुत ज्यादा करूँ, तो मुझे वो अवसर कहाँ से मिलेंगे? आप बस भाव रखो। अच्छा। हाँ, अभी देखो, जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं बचपन में सोचता था कि प्रेम की दुनिया हो, ऐसी दुनिया हो जहाँ राग द्वेष कुछ ना हो, छोटा बड़ा कुछ ना हो। अब ये बचपन में सोचा था तो धीरे धीरे मेरे द्वारा ऐसे कार्य का निर्माण हो गया, ठीक है। तो जैसे मैंने उस दिन आपसे कहा कि ये नेपाल से है, बाबूलाल कहाँ से है, लोकेश कहाँ से है, लेकिन एक आदमी इसके लिए जगह का निर्माण की तैयारी कर रहा था, प्रकृति इसके लिए तैयार कर रही थी। एक आदमी, अगर आप लोग हो तो एक निमित्त तो एक ही व्यक्ति बनाए। अभी इतने लोग हो या इतनी दूर दूर से आए हो तो आप ये मत समझो कि आपके लिए एक ही दिन में काम हो गया। आपकी ऐसी मांग थी, ठीक है। मेरे द्वारा मुझे निमित्त बना के अनेकों लोगों का सेवा करवाना था सत्कर्म, ठीक है। तो आपकी कहीं मांग थी, मेरी कहीं मांग थी, दोनों की। हाँ, और दोनों एक जगह मिल गए, दोनों एक जगह मिल गए। तो आप ये मत समझना कि आप जब आए तभी आपके लिए
आप कई वर्षों से आपके लिए काम चल रहा था, कई वर्षों से। और जैसे बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप पहले तैयारियां कर लेते हैं ना, पूरी तैयारी हर करते चीज की हैं। तैयारी कर लेते हैं हाँ, ना। वैसे ही आपके लिए कई वर्षों से काम चल रहा था और आपने मांग की थी कि मुझे भी सत्कर्म का मौका मिले। तो किसी के द्वारा काम हुआ और आपको भी सत्कर्म का मौका खूब मिल गया है, करो। अब आप कितना करते हो आपके ऊपर है, मांग तो कर बैठे। मांग तो आपने कर बैठा। अब आप कितना करते हो उसका परिणाम आपको आखिरी में मिलेगा। हाँ, जैसे नेता लोग हैं, विश्वास दिलाते हैं तुम मुझे वोट दो, हम बहुत अच्छा काम करेंगे, तो लोग भरोसे में आके देते हैं। लेकिन भरोसे में आके दे तो दिए, मिल तो तुम्हें गया, अब जैसा काम करोगे परिणाम आगे आपको मिलेगा। हाँ, योगी जी मेरा ये भी एक दिमाग में ये बात चलती है कि हम पहले आज कोई प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे आपने बताया कि हम अपने अपने घरों में बैठ के कहीं ना कहीं हमारे ही भाव ये थे कि कोई हमें ऐसी जगह मिले, और इधर आपके द्वारा आपका भी एक भाव था कि आप ऐसी नगरी बसाओ। इधर आपके अंदर वो भाव आया, इधर हम दूर दराज में बैठे हुए लोगों के मन में आया कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ मैं खुद को समझना चाहता हूँ। तो ये संयोग हो गया और एक पॉइंट पे आके ये चीज़ें मिल गई। तो कुछ चीज़ें मेरे को जो पास्ट में अच्छी लग रही थी, और जब मैं उस बात तक पहुँचा तो मेरे को वो अर्थहीन लगने लगी। तो मैं अब वहाँ पे रिग्रेट हुआ क्योंकि वो टाइम तो मेरा इतना ज़्यादा चला गया वहाँ तक पहुँचने में, और मेरी एनर्जी भी गई, और आज लगा कि उसमें कोई दमखम नहीं था उस बात में। तो अब आपका क्या राय रहेगी उन यूथ के लिए भी कि कोई पहले कुछ अच्छा लग रहा था, उसके बाद में इतना लंबा टाइम जाने के बाद पता चला ये तो कोई मतलब ही नहीं निकला, और लेकिन मेरा इतना बहुमूल्य टाइम था जो, या एनर्जी मेरी थी, चाहे वो पैसे से लेके हो या बॉडी से लेके हो, वो मैंने पूरी उस पर झोंक दी थी। और मुझे जो भरोसा उस टाइम पे मुझे दिख रहा था, कहीं ना कहीं मेरा लोभ लालच कुछ भी होगा उसके पीछे जो, क्योंकि मैं अगर पूरी तल्लीनता से किसी चीज़ पे लग गया तो मुझे कई बार मेरे साथ, क्योंकि मैं तो मेरी इंटेंशन तो अच्छी थी, मेरा भाव तो अच्छा था, लेकिन वहाँ पहुँच के मुझे लग रहा है यार यहाँ पे तो पूरा धोखा ही धोखा है। तो मैं कैसे तय करूँ उस चीज़ को कि एक धोखा खाने के बाद मैं कहूँ कि मेरे साथ धोखा हो गया, लेकिन मैं अपना विवेक कैसे जागृत करूँ, कैसे मैं फूक फूक के कदम रखूँ या उस चीज़ को टटोलूँ मैं, क्योंकि मैं धोखा खा खा के एकदम अर्थी तक ही पहुँच जाता हूँ और फिर लास्ट में रो के कहता हूँ यार धोखे वाली दुनिया रही है। तो कहीं ना कहीं मैंने भी किसी को धोखा दिया होगा, उसने भी मेरे पास विश्वास किया होगा। तो मैं अब ये धोखे खाने के बाद में ये मुझे लगा यार मैं जो भी, शायद मेरा विवेक इतना जागृत नहीं है कि मैं चीज़ों को एकदम फूक फूक के या मैं क्लैरिटी से देख पाऊँ, और इतनी बुद्धि शायद किसी में, शायद ही किसी में ऐसी हो कि सिचुएशन से पहले उसका पूरा विवरण वो जान पाए, क्योंकि सिचुएशन का मैं जितनी मेरे पास जानकारी है मैं उतना ही उसके बारे में जान बूझ सकता हूँ, जानकारियाँ ले सकता हूँ, लेकिन परिणाम क्या होगा लास्ट में, कि मेरी भावना से खेला जाएगा या उसका परिणाम दुष्परिणाम आएगा, कि मैं करना तो अच्छा चला था, मेरा भाव बिल्कुल अच्छा था, लेकिन जाके पता चला यार मैं तो लूटा पीटा गया यहाँ तो, और परिणाम एकदम अपोजिट ही आ जाते हैं उसके। तो मैं कैसे सिचुएशन को भापूं, क्योंकि जिंदगी मेरी एक लिमिट की है, एनर्जी भी एक लिमिट की है। तो अगर मैं धोखा खा खा के कि एक चलता है कि मैं भी 40 साल से ये साधना कर रहा था और इसमें तो कुछ भी नहीं मिला, और अब जब मुझे समझ में आया तो अब शरीर में ताकत नहीं है, तो मैं कैसे, कितना सा टाइम में मुझे वो जांचना चाहिए, या मैं कैसे कि अपनी जानकारी तो मेरी जितनी है उतने से तो हर बंदा जांच के ही, कोई एक मटका भी खरीदता तो उसको भी 5 बार बजा के देखता है। तो मैं कैसे इस धोखे से बचूं मैं? उस धोखे में भी उसे कुछ मिल रहा था। 40 साल ऐसे ही नहीं गंवाए, ठीक है, 40 साल ऐसे ही नहीं गंवाए, क्योंकि जीव का स्वभाव है, ठीक है, कुछ न कुछ मिल ही रहा है, शुरुआत कुछ न कुछ हो चुकी है, नहीं तो रुकेगा ही नहीं। अच्छा, हाँ, 40 साल बाद उसे जब वहां नहीं मिला तब लगा कि धोखा हो गया, लेकिन 40 साल तक भी कुछ मिला था, तो मतलब जो मिल ही रहा है। मतलब मैं अगर 40 साल तक टिका तो 40 साल में ही मुझे कुछ मिल रहा, लेकिन मैं ज्यादा की कामना कर रहा था तब मुझे लगा धोखा हुआ, ऐसा कुछ? हाँ, आप जितना कामना किए थे उतना नहीं मिला, ठीक है, लेकिन 40 साल तक इसलिए रुके रहे कि 40 साल में मिल जाएगा, ये आश्वासन था और कुछ मिल रहा था। क्या? एक तो आश्वासन और एक कुछ मिल रहा था,
उसके बदले, तभी रुके थे। ऐसे रुक ही नहीं सकते, ऐसे आप रुक ही नहीं सकते। जीव का स्वभाव है। चींटी को रख दो नमक पे, रुकेगी ही नहीं, और शक्कर पे रख दो। तो ये जीव का स्वभाव है, बिना मिले रुकेगा नहीं, एक क्षण नहीं रुकेगा। क्या वो किसी के पास भी नहीं रुकेगा। आप देखो ना, आपके सामने देखिए, आपके सामने एक बसूरत दृश्य आ जाए, आप तुरंत नजर फेर लेते हो, फेर लेते हो कि नहीं? एकदम। क्योंकि आपको कुछ नहीं मिला। क्या उसमें कुछ नहीं है? है, कुरूपता ही सही है तो नहीं? सुंदरता नहीं है, कुरूपता ही है। लेकिन कुरूपता भी तो कुछ है, लेकिन आपके लायक नहीं है, तो आप रुके नहीं, रुके। और सुंदरता है तो आप जाकर देखना चाहते हो, इसका मतलब मिल रहा है ना। आप कहीं अगर गए तो चले तो गए, अगर नहीं मिलेगा तो आप एक क्षण भी नहीं रुकोगे। हाँ, एक क्षण। आप देखो ना, कभी इस उदाहरण से आप समझिए कि आप जा रहे हो, आपको कुरूपता दिख जाए, तो क्या आप उस तरफ फिर देखना चाहोगे? हाँ, बल्कि उस सीन को बोलेंगे यार ये कैसे मिट जाए, अच्छी चीज देख लो। हाँ, ठीक है, आप आगे जल्दी भुला दे इस चीज को, उसके ऑप्शन ढूंढते हुए अच्छी चीज। सुंदरता दिख जाए और किसी कारण छिप जाए, तो आप उसे खोल कर देखना चाहोगे नहीं? एकदम सही, क्योंकि मिल रहा है। तो आप ऐसा कभी कोई मत कहे कि नहीं हमारा 20 साल बर्बाद हो गया, 40 साल। ना 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 ना, ना। उस 40 साल में भी तुम्हें मिल ही रहा था। ऐसे रुक ही नहीं सकते तुम। जीव का स्वभाव है मिलने में रुकना और चाहिए में जाना। क्या? मिलने में रुकना, मिलने में रुकना और चाहिए में जाना, बस यही स्वभाव है इसका। हाँ। तो अगर किसी को इन चीजों से ऊपर उठना है तो वो क्या करेगा? हाँ, अगर ऊपर उठना है तो फिर मिलने में जा रहा है, तो चाहिए मिलने में रुक रहा है और चाहिए में जा रहा है, तो चाहिए को छोड़ना पड़ेगा। जरूरत में पहले शुरुआत, जरूरत में जीना, फिर वो जरूरत में जाए, जरूरत पूरी होगी। योग्यता और जरूरत, इसलिए मैं कहता हूँ, तो वो जरूरत हो, योग्यता ही नहीं हो तो जाओगे तो फंस जाओगे। आप अपनी योग्यता और जरूरत देखो, तो आप जाओगे और लौट आओगे। क्या करोगे? जाओगे, लौट आओगे, बंधन होगा ही नहीं। जरूरत में गए, योग्यता अनुसार लिए, तो क्या आप उस सामने वाले से फंसोगे? नहीं फंसोगे। लेकिन जरूरत है, योग्यता नहीं है, तो फंस जाओगे नहीं एकदम। हाँ, क्योंकि सामने वाला देगा, हमारी योग्यता नहीं, तो जी हजूरी करनी पड़ेगी। तो चाहिए, फिर देखो मैं उस लायक हूं कि नहीं, तब जाओ। अगर नहीं हो तो रुक जाओ, नहीं फंस जाओगे। ठीक है? तो ऐसे ही आप जाओगे और आ जाओगे, जाओगे। इसीलिए मैं कहता हूँ जरूरत में जियो। ठीक है? सीधा आप नहीं छोड़ सकते सब, पहले जरूरत में जियो, फिर धीरे धीरे आपको ये पता चलेगा कि यार ये तो मेरी जरूरत नहीं, तो शरीर की जरूरत है। हाँ, एक दिन आपको ये समझ में आएगा। अभी तो आपको अपनी जरूरत लग रही थी, आपको व्यवस्थाएं अपनी जरूरत लग रही थी, तभी तो आप बढ़ाते गए ना। लेकिन आपको अब लगेगा कि नहीं जरूरत में जियो, तो एक दिन समझ में आ गया कि यार मेरी तो जरूरत ही है ये नहीं है, तो शरीर की आवश्यकता है, शरीर की जरूरत है, तो मैं क्यों भाग रहा हूँ? मैं क्यों भाग रहा हूँ? तो क्या मेरी जरूरत और शरीर की जरूरत दोनों ही अलग होंगी? अलग है ना, अलग है। ये तब देख पाओगे जब जरूरत में जीने लगोगे। ये तब देख पाओगे पूरा स्पष्ट प्रत्यक्ष, जब जरूरत में जीने लगोगे। तब एक समय ऐसा आएगा आप देख पाओगे। और आप मान के चक्कर में जी रहे हो, सम्मान के चक्कर में जी रहे हो, योग्यता से ज्यादा पाने के चक्कर में जी रहे हो, तब आप नहीं देख पाओगे। तब देख नहीं पाओगे। ये देख तब पाओगे कि यार ये तो मेरी तो ये जरूरत ही नहीं, ये तो शरीर की जरूरत है। शब्दों का नॉलेज है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। प्रत्यक्ष आप तब देख पाओगे जब आप जरूरत में जियोगे। आप स्टेप बाय स्टेप आओगे ना,
तो छूट जाओगे। आप सीधा छलाके मारना चाहते हो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो पहले तो जरूरत में जियो, फिर एक दिन समझ में आ जाएगा कि यार ये तो मेरी जरूरत ही नहीं, जिसके लिए मैं भाग रहा था मेरी जरूरत ही नहीं, ये तो शरीर की जरूरत थी। तब आप उस समय देख पाओगे अपने आप को अलग, शरीर को अलग, आप बहुत कुछ देख पाओगे। क्या? लेकिन जरूरत में जीना सीखो तो। अब ऐसा भी नहीं कि यार हम तो 2 महीने जरूरत में जी रहे हैं, कुछ हो ही नहीं, ना ना ना, तुम बस जरूरत में जियो। क्या? हाँ, ये अब फाइनल तुम नहीं करोगे, तुम बस जरूरत में जियो। परीक्षा तुम दोगे, पास फेल कोई और फाइनल करेगा। हाँ, ये तुम नहीं फाइनल करोगे। ये गलती मत करो कि नहीं रिजल्ट अभी दो, रिजल्ट अभी दो, नहीं, तुम सिर्फ परीक्षा दो। क्या? हाँ, फाइनल कोई और करेगा, नहीं। आप कहो नहीं परीक्षा हम देंगे, नंबर भी हम देंगे, अपने आप को नंबर भी मैं दूंगा, जांचूंगा, ऐसा हो सकता है? आपका अधिकार सिर्फ परीक्षा देने का है। तो आप जरूरत में जियो, ईमानदारी सत्कर्म करो, सत्संग सुनो और इंतजार करो। क्या? बस आपके हाथ में जितना है उतना करो, ठीक है? आपके हाथ में जितना है उतना करो, और देश काल स्थिति परिस्थिति में बस इतना भाव रखो कि जब भी मेरे द्वारा कर्म होगा तो समाज हित के लिए होगा, अहित के लिए नहीं होगा तो मैं नहीं करूंगा। ठीक है? अब क्या आपके सामने आएगा ये आप तय नहीं करोगे। हाँ, हो सकता है आप ये काम करने जा रहे हो, रास्ते में कहा गए, रास्ते में आपको कुछ और करना पड़े। नहीं होता है कि नहीं होता है? ऐसा होता है कि रास्ते में हम जा रहे थे तो रुक के कांटे हटाने लगे, नहीं, ये आप तय नहीं करोगे। आप बस कहो भैया मुझे करना है, सत्कर्म करना है, ठीक है, प्रकृति मौका देगी। हाँ, आप देखो ना, कई बार ऐसा हुआ ना कि आप जा रहे थे कहीं, जाना कहीं और पड़ा। नहीं, ये भी है योगी जी कि 1 मिनट भी पहले कोई ये नहीं बता सकता कि उसके मन में अब क्या विचार आने वाला है। ये भी तो जबरदस्त है। हाँ, कि हमारा ये कौन तय कर रहा है, या मुझे ये देखो, मैं खुद की भी मालिक नहीं हूँ कि अब मेरा अगले वाला क्षण क्या भाव बनेगा, और या मैं क्या, जो भाव बनेगा वही मेरा फिर विचार के। देश काल स्थिति परिस्थिति तय करती है, और उसके पीछे आपका कर्म है, उसके पीछे आपका कर्म है, मेरा कर्म। हाँ, अगर आपको कोई विचार आ रहे हैं, हाँ, संस्कार ऐसे ही नहीं आ रहे हैं, उस विचारों के लिए कभी काम हुआ एकदम, वो डेफिनेटली समझ में आई, लेकिन आएगा कौन सा विचार ये नहीं पता ना। नहीं, आपको हाँ, क्या पता? हाँ, भाई परीक्षा में क्या आएगा, कौन सा प्रश्न आएगा, आपको पता है क्या? किसी विद्यार्थी को पता है उस बुक में से कौन सा प्रश्न आएगा, किसके मुझे उत्तर देने हैं? मुझे पता है, हमें पूरी किताब पढ़ के जानी पड़ती है। वो सही है। हाँ, वो सही है, वो समझ में आ गई कि वो मुझे किताब पढ़ के जानी पड़ी। किताब के अंदर से ही तो आएगा ना, ऐसे प्रकृति के अंदर से ही विचार आएंगे। हाँ, तो प्रकृति एक किताब है, ये किताब है। तो आप जो बोलते हो देश, हाँ, काल, देश काल, देश मतलब जो मेरी जगह है, जहाँ आप हो, ठीक है, देश काल। आप ये मत समझो ये देश, नहीं, जिस जगह आप हो, जी, हाँ, जो मेरी जगह, हाँ, ठीक है, जिस जो मेरी हो रहा है, जिस वातावरण में मैं हूँ। देश काल, काल मतलब समय, देश काल स्थिति, स्थिति मतलब सिचुएशन, तो परिस्थिति जो कंडीशन, जो हालात, क्या कंडीशन, हालात, माहौल, आपकी कंडीशन और सामने वाली कंडीशन, यहाँ सबकी कंडीशन हर क्षण बदल रही है। हाँ, मतलब माहौल भी किस टाइम पे अब क्या रूप ले लेगा, तो वो भाव उसके अकॉर्डिंग बनता है। हाँ, देश काल स्थिति परिस्थिति में भाव बनता है। अब किस भाव पे आपको काम करना है वो आप देखो। मेरा वो बात सही है। वो कैसे बनता है, जैसे मुझे या किसी को भी कोई ये नहीं कह सकता कि अगले क्षण मुझे कौन सा विचार आएगा, नहीं, कभी नहीं। तो ये विचार
कहाँ से तय होता है? देश काल स्थिति परिस्थिति से और आपके जानकारी से। देश काल स्थिति परिस्थिति से और आपके जानकारी से। एक को जानकारी है, एक को नहीं है, ठीक है, और एक ही घटना घटी तो सामने वाले के जिसको जानकारी है अलग विचार आएगा, उसको अलग विचार आएगा। विचार भी अपनी स्थिति से आते हैं। नहीं वो सही है, वो तो वो एग्जाम्पल, जैसे मैं अभी ये यहाँ बैठे या वीडियो सुनेंगे, वो इमेजिन करेंगे कि मुझे अगले क्षण कौन सा विचार आने वाला। अगर रूटीन के काम पता है हमें तो हमें पता है कि इस टाइम पे ये करना है, बट हर क्षण अगर मैं देखूं तो मुझे नहीं पता चलेगा। तो ये विचार क्या मेरे जो सूक्ष्म संस्कार हैं उसी से आते हैं, क्या उसी से आते हैं? जो मेजोरिटी में मैं जी होंगी या मैं जीना चाहती होंगी, तो वो भाव मेरे मतलब उसी टाइप के मेरे अंदर वो खुलने लग जाएंगे, वही विचार मेरे को आएंगे। जैसे ही 5 इंद्रियों द्वारा हम विचार बाहर से जमा करना कम करते हैं, 5 इंद्रियों से हर वक्त विचार जमा करते हैं, जैसे ही अब मैं 5 इंद्रियों से लगातार पांचों काम कर रही है, एकदम पांचों काम कर रही है। जैसे आप यहाँ हमसे बात कर रहे हो लेकिन चिड़िया की आवाज भी सुनाई दे, क्या वो विचार नहीं आ रहे हैं क्या कि चिड़िया इधर है? सही नहीं, आ रहे हैं ना, बात भी कर रहे हो, हमारे शब्दों का भी विचार आ रहा है। तो पांचों इंद्रियां लगातार जमा कर रही है। और जैसे ही एक से बंद हुआ तो जैसे शब्द बंद हुआ तो अंदर से शब्द उठा लेगा। 4 काम कर रहे हैं, 4 का काम है ले रहा है, लेकिन एक अंदर से लिया क्योंकि उसे बाहर से नहीं मिल रहा है। रूप कम हुआ, शब्द भी सुनाई दे रहे हैं, सुगंध दुर्गंध भी, स्वाद भी, स्पर्श भी, लेकिन रूप कम हुआ तो अंदर से रूप उठा लेगा क्योंकि जमा हुआ। तो 5 इंद्रियों द्वारा हर समय चलता रहता है। तो मतलब जो मुझे ऑपरेट कर रहा है, जो मुझे पता नहीं अभी कौन सा भाव आने वाला है, तो वो मेरा सूक्ष्म में जो जमा है वही रूप ले लेता, मतलब वही विचार आएंगे मेरे को जो मेजोरिटी में, मेरी इच्छा भी है, जो मेजोरिटी में मैंने जिए होंगे, जिनकी मैं आदतन होगी वही आएंगे मुझे। बाहर से जैसे ही मिलना कम हुआ अंदर से आने लगेंगे। हमारा हर वक्त यही काम मतलब है। कोई भी चीज डिलीट नहीं होती यहाँ पे। ना आपने अगर मैं आंख से छूने से सुन रही हूँ, बोल रही हूँ, तो वो कोई डिलीट नहीं होता, कुछ नहीं। तो इसलिए मुझे ये ध्यान देना है कि भैया ये भीतर जो भाव से आपने देखा, भैया आप रास्ते में जा रहे हो, अब आपको दृश्य बहुत आंखों से देखना ही पड़ेगा क्योंकि आंख बंद कर लो जा ही नहीं पाओगे। वो तो दिखेगा ना। अब आपने किस भाव से किसको देखा या किस भाव से दिखा? तो अगर किस भाव से देखा तो देख लो किस भाव से देखा, तो बाद में पछतावा ना हो। और दिखा तो दिखा, हम क्या करें? कभी कभी हमें सामने वाले को देखकर ऐसे विचार आते हैं कि हम नहीं चाहते कि ऐसे आए, नहीं सही ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं वैसा विचार हमने बनाया था, उसमें जिया था, अब इसको देख के आ रहे हैं, तो आ रहे हैं तो मैं क्या करूं? मैं इसका जिम्मेदार कतई नहीं हूं, ठीक है। और मैं अगर कर रहा हूं, आ रहे हैं तब तो ठीक है, आने के बाद अगर आपने करने में चले गए तो फंस गए। तो किसी को देख के अगर मुझे वो विचार आए तो मुझे वहां क्या ध्यान देना कि आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आ रहे हैं तो आ रहे हैं, मुझे उसके साथ लिप्त नहीं होना है। अगर मैं कहाँ जा रहा हूँ या तो मैं इसके पास आया तो क्यों आया हूँ वो काम करो, बस। आ रहे तो आने दो, विचारों के मालिक हम नहीं है, विचारों के मालिक हम थोड़ी ना, आ रहे हैं मेरे द्वारा तो मुझे भी कहीं से मिले हैं क्या, इसके मालिक मैं नहीं हूं। तो क्या जब मैं एक्ट में उस काम को कर देती हूँ, विचार उठे पहले, पहले तो विचार ही उठेंगे कोई काम को करने से पहले, एकदम ठीक है। अभी एक्शन में नहीं आई बात, अभी विचार में आई। विचार जैसे आएंगे तो मैं उससे विवेक लगा सकती हूँ कि मुझे करने या नहीं करने। अगर मैं उसके एक साथ होगी तो आप मालिक कब समझते जब मैंने वो काम किया? आपने जब किया, आपने शरीर के द्वारा कर दिया, तब उसका परिणाम। ठीक है, क्लियर हो गया एकदम।